नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को 1 by 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन प्रश्नों में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो। क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई श्रृंखला है 4, 13, 28, 49, 76 ये दी गई है और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन मार्क स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमने ढूंढना है। तो देखिए पहले अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 से शुरू होकर के ये 76 तक जा रही है। अब हम इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। 4 और 13 के बीच में डिफरेंस है। 13 में से 4 घटाएंगे तो +9 हो रहा है और 13 में से अगर हम 13 और 28 के अंदर अब हम डिफरेंस देखेंगे तो 28 में से 13 घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा +15 आ जाएगा। और 28 और अब 49 में देखते हैं तो 49 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। ये +21 हो रहा है हमारे पास। और 49 और 76 में देखते हैं तो देखिए तो 76 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास +27 आ जाएगा। तो अब देखिए पहले दोनों में 9 का डिफरेंस है, अगले में 13 और 28 में +15 का है, 28 और 49 में +21 का है, 49 और 76 में +27 का है। तो अब हम देखते हैं 9 और 15 में हमारे पास कितना डिफरेंस है। तो 15 में से 9 के प्लस का 6 और 15 और 21 में भी प्लस का 6 हो गया। 21 और 27 तो 21 और 27 में भी प्लस का क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो यानी प्लस के 6 इसमें बढ़ रही हैं। तो अब आगे भी क्या होगा प्लस का 6 करेंगे तो 27 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 76 में हमें 33 जोड़ना है। तो 76 में जब हम 33 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर संख्या 109 आएगी। यह ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी संख्या श्रृंखला दे रखी है। तो 117, 96, 77, 60 और क्वेश्चन मार्क और 32 है। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। देखिए हमारे पास 117 और फिर 96 है। तो 96 में 117 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का जो है 21 आ जाएगा क्योंकि ये घट रहे हैं। और अब हमारे पास 96 ये 21 है। 96 से 77 देखना है तो 77 में से 96 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए वो हमारे पास माइनस का 19 आ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे 77 और 60। 60 में से 77 घटाने पर माइनस का 17 आ जाएगा। पहले दोनों में डिफरेंस -21 का है, इन दोनों में जो डिफरेंस है -19 का है, इन दोनों में डिफरेंस है वो -17 का है। यानी वो जो डिफरेंस है वो 2-2 कम होता जा रहा है। तो आगे क्या होगा हमारे पास अब इसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर -15 करने पर आएगा और आगे इसको 32 के साथ करेंगे तो -13 हो जाएंगे। तो अब देखिए 60 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 और 45 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 32। इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 45 आएगी। यह ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दी गई श्रृंखला ये है 7, 20, 58, 171 ये दे रखी है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें तीव्र गति से जो है मान है वो बढ़ रहे हैं। 7 से लेके कहाँ तक पहुँच गए 171 तक पहुँच गए। तो इस प्रकार इसमें जो हमारे पास ट्रिक बनेगी वो मल्टीप्लाई की बनेगी। इसको मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ 7, 20, 58 और 171 है। तो देखिए 7 में से हमें 20 कैसे मिलेगा तो गुणा में 3 किया और -1 किया यानी 7 या 21 में से 1 घटाए 20 आ गया। अब आगे देखिए अब ये हमारे पास 20 के बाद क्या आ रहा है 58 आ रहा है। तो यानी अगर हम इसी को करें तो 20 को 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 60। तो 60 में से कितना घटा देंगे 58 है 2 घटा दिया यानी पहले में 1 घटा दूसरे में 2 घटा। तो अब आगे देखते हैं तो 58 की हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए 58 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 174 आएगा
तो उसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 171 आ जाएगा। अब अगली संख्या जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या होगा, तो इसको 3 से गुणा करनी है। तो देखिए पहले हमने 3 से गुणा करके 1 घटाया, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, और अब इसमें से क्या घट जाएगा, 4 घट जाएगा। तो 171 को 3 से गुणा करो तो 3 7 21, हमारे पास 2 3 1 2 5, 3 और 2 5, 513 आ गया। 513 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 509 आ जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कितना आएगा, 509 आएगा। यह ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 × 2 = 3 और 8 × 4 = 3 है, तो 21 × 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये कोडिंग दी गई है कि अब इसमें जो ऑपरेशन दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि ये यही होगा। अब कौन सा होगा वो हमने देखना है कि 4 और 2 में क्या, इसमें से क्या संबंध हो कि उसका मान 3 आ जाए, 8 और 4 का क्या संबंध हो कि 3 आ जाए, और 21 और 7 का वही संबंध होने पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसके लिए ट्रिक हमारे पास ये है, 4 में 2 जोड़ेंगे और ये जो 2 हमारे पास दिया गया है इसी से भाग देना है। तो 4 में 2 जोड़ा हमारे पास कितना, 6 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3। अब इसमें आगे वाला देखिए, 8 में हमने 4 जोड़ना है और ये जो 4 आखिर में दिया गया इसी से हमने भाग करना है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार ये हमारे पास इसमें ट्रिक बनी है। अब इसी ट्रिक का प्रयोग 21 गुणा में 7 वाले में करना है। तो 21 में हमने क्या जोड़ना है, 7, और भाग किससे देना है, इसी संख्या से देना है जो लास्ट में दी गई है, 7 से। तो 21 में 7 जोड़ा तो हमारे पास 28 आ गया, 28 को 7 से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यह मान जो है ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए जो निर्देश हैं वो हमारे पास ये दिए गए हैं। चित्र एक्स, ये एक्स चित्र दिया गया है, डिब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया है। ये जो चित्र दिया गया है इसको मोड़ करके एक डिब्बा बनाया गया है। दिए गए विकल्पों में ऐसा विकल्प डिब्बा चुनें जो बनाए गए डिब्बे के समरूप हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बॉक्स, इसको फोल्ड करके हमें बॉक्स बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में इसको फोल्ड करके हमें एक बॉक्स बनाना है। फिर देखना है कि इन जो चारों ऑप्शन हमारे पास ये दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी किस आकार का वो डिब्बा बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा जो फलक है, कौन सा जो फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये देखिए, इन दोनों के इसके अपोजिट ये आएगा हमारे पास है, ये इसके लिए ट्रिक है, और इसके लिए ये होगा, ये इसके अपोजिट होगा। अब ये दोनों बच गए तो ये जो है वो इसके अपोजिट होगा। अब हमने ये देखना है कि जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी ये इसके अपोजिट है एक छोड़ करके, और ये इसके अपोजिट है एक छोड़ करके, और ये इन दोनों के अपोजिट आएंगे। अब जो अपोजिट है अगर वो इन दिए गए ऑप्शन में सामने दिखाई दे रहे हैं दोनों एक साथ, तो वो उसका डिब्बे का विकल्प नहीं होगा। जब अब पहले ऑप्शन में हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई और डॉट है, तो देखिए मल्टीप्लाई और डॉट तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट है तो इन दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरे में देखते हैं, तो इसमें प्लस, ट्रायंगल और हमारे पास रेक्टेंगल दी गई है। तो देखिए प्लस के अपोजिट में कौन आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस और ट्रायंगल एक दूसरे के साथ है, तो ये संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकार दूसरा ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन 3 में देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, तो मल्टीप्लाई और प्लस एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, और प्लस के साथ ये लाइनों वाला भी आ सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। अब हम 4 को भी चेक करते हैं कि ये क्यों सही नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डॉट और मल्टीप्लाई दे रखा है, डॉट और मल्टीप्लाई एक दूसरे के अपोजिट हैं जो साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही वाला कौन सा हुआ, ऑप्शन 3। तो इस प्रकार जब हम इसको फोल्ड करेंगे, जो डिब्बा बनेगा उसको एक तरफ से देखेंगे तो वो इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो हमारे पास दिया गया इसको फोल्ड करके हमें एक बॉक्स बनाना है, और वो किस प्रकार का दिखाई देगा वो इन चारों ऑप्शन में हमने देखना है। तो देखिए,
इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन किसके विपरीत आएगा। तो देखिए, एक छोड़ के दूसरा होता है वो विपरीत आता है, तो ये जो है वो इसके विपरीत होगा और ये इसके विपरीत होगा। अब बच गया कौन, ये और ये, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसके विपरीत होगा। अब हमने ये देखना है कि जो एक दूसरे के विपरीत है, यदि वो इसके साथ संलग्न फलकों पर है, यानी एक दूसरे के फेस इकट्ठे हैं, तो वो उसका ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो पहला देखिए, ये हमारे पास उल्टा ए दिया गया है और ये एट द रेट है, ये इन दोनों में एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, इकट्ठे दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 2 में देखते हैं, हमारे पास डॉलर और हैच, ये हमारे पास साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि डॉलर और हैच जो है वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अब हम ऑप्शन 3 को देखेंगे कि ये सही है या गलत है। तो अब देखिए, इसमें एट द रेट, उल्टा ए और हैच दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में से कोई दो फलक एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं। तो देखिए, एट द रेट और उल्टा ए है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर क्या इस ऑप्शन में क्या है, ये दोनों इकट्ठे हैं, तो यानी संलग्न फलक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब ऑप्शन 4 देखते हैं, यहाँ पे डॉलर और एट द रेट है, तो डॉलर और एट द रेट इसके साथ आ सकता है। फिर हमारे पास प्लस और ये हाफ लाइन है, तो ये भी आ सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। तो इसको फोल्ड करने पर जो बॉक्स बनेगा उसको एक कोने से देखेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 to 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 के लिए निर्देश हमारे पास ये दिया गया है। एक ठोस घन की प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है। इस घन के विपरीत फलक युग्मों को लाल, हरे और पीले रंग से रंगा जाता है। इसके बाद इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बड़ा घन दिया गया है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसको काट करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं और इस बड़े घन की विपरीत फलकों पर लाल, हरे और पीले रंग यानी 3 रंगों के से रंगना है, यानी एक दूसरे के जो अपोजिट फलक हों तो उसमें हमने ये रंग रंगने हैं। और उसके काटने के बाद जो हमारे पास अलग अलग घन आएंगे उन घनों के बारे में हमारे से प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न क्या है, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल 2 फलक पर लाल और हरा रंग होगा। तब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें n ज्ञात करना होता है। तो n क्या होता है, बड़े घन की भुजा कितनी है 15 को छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर से भाग देना होता है। तो इसको भाग देंगे तो कितने पे चला गया 5। तो ये हमारे पास n का मान है 5 आ गया है। अब हम इसी मान से बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम हल करेंगे। तो अब इसमें पूछा है कि ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल 2 फलक पर लाल और हरा रंग होगा। तो लाल और हरे रंग जो होंगे वो हमारे पास कितने घन होंगे, उसकी ट्रिक हमारे पास ये है n-2 × 12। ये तो उसके लिए ट्रिक होती है जब सभी 6 फलक जो हैं वो एक ही रंग से रंगे गए हों, लेकिन यहाँ विपरीत फलक जो हैं अपोजिट फेस हैं वो अलग अलग कलर से रंगे गए हैं। तो वो कलर कितने हैं 3 हैं, तो इसको हमें 3 से भाग देना है। तो देखिए, ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हो गई है। तो n का मान कितना है हमारे पास 5, तो 5 में से हमने 2 घटाना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3, और हमारे पास 12/3 है। तो 3 से 3 कट गए तो हमारे पास कितना बच गया 12। तो इस प्रकार 12 ऐसे छोटे घन होंगे जिनके 2 फलक पर लाल और हरा रंग होगा। यह ऑप्शन 1 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल एक फलक पर पीला रंग होगा। अब हमें एक फलक पर जिनके पीला रंग होगा वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है n-2 का स्क्वायर × 6। ये ट्रिक होती है जब सभी फलकों पर एक जैसा रंग हो, लेकिन यहाँ 3 कलर हैं अपोजिट फेस के ऊपर, तो इसको हमने 3 से भाग देना है। इनका मान हमने 5 निकाला तो 5 रखेंगे, तो 5 - 2 का स्क्वायर × 6 / 3। तो 3 को 6 से काटेंगे वो 2 पर कट गया,
तो 5 में से हम 2 घटा देंगे 3, 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9, और 9 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो यह मान है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके किसी भी फलक पर लाल, हरा और पीला रंग नहीं होगा। रंग ज्ञात करने जिसके किसी फलक पर रंग ना हो, यानी वो रंगहीन हो। तो हमें घन प्राप्त करने की जो ट्रिक है वो हमारे पास ये होती है, n-2 का क्यूब होगा। ट्रिक जो है रंगहीन फलक वाले घन की संख्या को प्राप्त करने की होती है। तो देखिए n का मान हमने 5 निकाला था, तो 5 में से 2 घटाएंगे और इसका क्यूब कर देंगे। इसमें से 2 घटाएंगे 3, 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 3 होती है 27। तो इस प्रकार ऐसे घनों की संख्या 27 आएगी। यह ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनके केवल 3 फलक पर लाल, हरा और पीला रंग होगा। तो हमें मालूम है कि ऐसे जो छोटे घन जिनके 3 फलक पर रंग हो वो हमेशा 8 होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 होगा। यह ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि 3 फलक पर रंग लगा हो ऐसे घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को सॉल्व किया। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।